तो शरणागति और भक्ति का सूक्ष्म अंतर जाना गया था। सूक्ष्म अंतर एक होता है, भक्ति का तात्पर्य होता है कि तुम किसी को बहुत मानते हो, एक पल के लिए वे आँख से ओझल होते हो अथवा होता हो तो व्याकुलता आती है कि कैसे मिलें, ये भक्ति होगी। और शरणागति क्या हुआ, मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति करना कि भगवान का दर्शन हो, हम भगवान का साक्षात्कार करें अथवा मंदिर में जाके उनका दर्शन करें अथवा गुरु का जाकर दर्शन करें। 5 दिन 6 दिन हो जाता है तो व्याकुलता आती है, ये भक्ति है। पर शरणागति के बिना भक्ति बिल्कुल अधूरी है और बिना काम की है। कैसे? ऐसे शरणागति के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आता है उनकी आज्ञा का पालन। जैसे कृष्ण के भक्त बहुत हो सकते हैं, पर कृष्ण के शरणागत कोई दुर्लभ होता है। सही है ना? बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण के प्रति बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, पर कृष्ण के वचन को, उपदेशों को अपने जीवन में धारण करने का कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। वे जब कृष्ण प्रेम में विभोर होते हैं तो अश्रुपात हो सकता है, और जब कीर्तन करते हो तो एकदम कीर्तन करते करते झूम जाते हो, मतलब पुलकित हो जाते हो, तो ये आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। पर कृष्ण के वचन को कहाँ तक मान रहे हो? शरण भक्ति में मानो ना मानो चलेगा, पर इससे कुछ बड़ा हासिल नहीं हो सकता है। हासिल करने की बात ही क्या है? वो अपने आप में मग्न है कि हम तो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उनके बिना तो एकदम व्याकुलता होने लगती है, और ये सब जब तक कृष्ण को भोग नहीं लगा लेते हैं तब तक चैन नहीं मिलता है। चाहे जब तक उनका रात्रि शयन नहीं करवा देते हैं, जो अपने घर में मंदिर रखे हैं, अथवा जैसे गुरु ग्रंथ साहब का सिख लोग बहुत प्रेम करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का जैसे हिंदू धर्म में है कि लड्डू गोपाल जिसके घर में है अथवा भगवान का विग्रह है, मंदिर है, तो स्वयं कितना भोग लगाएंगे तो एक पंडित को रखते हैं ना, एक पंडित को रखते हैं। भगवान का काम करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का भोग लगाने के लिए एक पंडित की आवश्यकता है। जब इतना ही आवश्यकता है तो संसार में भी दूसरे की आवश्यकता होनी चाहिए। जब भगवान के लिए हमें दूसरे की आवश्यकता होती है तो संसार के लिए भी दूसरे की आवश्यकता होनी चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर लोग गृहस्थ हैं। चलो, आप अपनी पत्नी को प्रेम करने के लिए कोई नौकर रखते हैं? रखते हैं क्या? किसी को भी? ये कैसी बात हो गई? भगवान के लिए आप नौकर रख रहे हैं तो पत्नी से प्रेम करने के लिए नौकर क्यों नहीं?
पति से प्रेम करने के लिए एक नौकरानी रख लीजिए, रख सकते हैं आप लोग। ये सब दिखता है कि भक्ति कर रहे हैं। हमारे घर में मंदिर है, हम एक पंडित को रखे हुए, एक पुरोहित को रखे हुए हैं जो कि पूजा करता है, पाठ करता है और समय पर भोग लगाता है। उनका समय पर, बहुत सारे सिख भाई भी हैं तो वे कहते हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहब को अपने घर पर विराजित रखे हैं। तो जैसे हिंदू लोग करता है वैसे ही वहाँ वे भोग लगाते हैं गुरु ग्रंथ साहब का। और रात्रि शयन के पहले गुरु ग्रंथ साहब के पास दतवन, मंजन, मतलब ब्रश, मंजन, जिब्बी और पानी का लोटा सब रखते हैं। ये तो भक्ति दिख रही है कि भक्ति हो रही है, पर शरणागति नहीं है क्या? नहीं है। तो कहाँ है शरणागति? भक्ति ऐसे ही है, हम अपने मन के अनुसार कि हमें गुरु ग्रंथ साहब के पास एक लोटा जल रखना चाहिए और उन्हें जिब्बी और ब्रश और मंजन रखना चाहिए। हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो सुबह के लिए हम थोड़ा सा कुछ भोग रख दें, 5 दाना मिश्री क्यों न रखें, पर रखें कि जब लल्ला सुबह उठेंगे तो तत्काल एक मिश्री लेंगे, कुछ तो रहेगा, 2-4 थोड़ा सा किशमिश, 2-4 बादाम रख देते हैं कि सुबह उठ के पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। पर भक्ति कीमती तब होती है जब वह शरणागति से जुड़ती है। हम लोग उस दिन सुने थे, शायद परसों सुने थे कि उन बातों को स्वीकार करो जो कि गीता सम्मत दिखता हो, उन बातों को स्वीकार मत करो जो गीता विरुद्ध हो, गीता में नहीं हो। देखने में लगता है ये कट्टरता है, लगता है ना कि हमारे गीता में ये चीज़ तो नहीं कहा हुआ तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, लगता है कि कट्टर बनाया जा रहा है। पर गीता में ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि भली भांति समझ लिया जाए तो मनुष्यता का कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको गीता हिंसा के लिए उकसाएगी अथवा आपको गीता नफरत सिखाएगी, ऐसा है कुछ? इसमें कहा गया सर्वभूत हिते रता, कहा गया ना, सभी भूत प्राणियों के का सम्मान करो, उसके हित में रतो कि उनका क्या भला होता है। तो अब आपका मन, कृष्ण ने तो कह दिया, आप अगर अज्ञानी हुए तो आपको लगेगा सर्वभूत हिते रहता, तो तब होगा जब सबको पकड़ पकड़ के कृष्ण भक्ति में तल्लीन कर देंगे। और जो कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता हो तो अगर उसका 100 साल आयु है और अभी किसी का मान लिया जाए कि 50 साल हो गया, तो जितना दिन जिएगा बेकार और जिंदगी में पाप कमाएगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति तो उसमें है नहीं। तो जितना दिन जिएगा उतना दिन पाप कमाएगा, तो उसको ऊपर वाले के पास पहुंचा देते हैं। यहाँ से कुछ अक्ल और कुछ बुद्धि सीख कर वो है तो फिर पगलपन आएगा। ये आपके मन का अर्थ है, गीता का अर्थ नहीं है। गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मानवता विरोधी है। तो उस दिन आप लोगों ने ब्रह्म कुमारी के बारे में सुना, रामपाल बाबा के बारे में सुना, शिव चर्चा के बारे में सुना और बहुत बहुत बात सुनी। एक और बात, अभी हिंदू समाज
क्लीवता की ओर, मतलब कमजोरी की ओर कैसे बढ़ रहा है, सो बता रहे हैं। और तुम लोग अपना सुझाव दो कि तुम लोगों का दृष्टिकोण क्या है। जैसे कल तक थी कृष्णा कृष्णा, है ना, आज है राधे राधे, है है। आज के समय में बहुतायत कृष्ण भक्त संत, कृष्ण नाम आउट। आप राधे राधे बोलिए, वे मिलेंगे तो करेंगे राधे राधे। ये गीता सम्मत है क्या? एक और बात कि वे कहते हैं कि राधा के पैरवी के बिना कृष्ण तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता है। तो पैरवी कैसे करेगी राधा हमारा कृष्ण से? तो पैरवी करेगी कि आप राधा की भक्ति कीजिए। वो नीला रंग का घाघरा, नीला रंग का वस्त्र धारण किए हुए वो राधा सुंदरी, उसका ध्यान कीजिए, उनका सुमिरन कीजिए, उनको याद कीजिए। और कोई मिलता हो तो राधे राधे बोलिए। इस तरह ऐसा करने से राधा जी कृष्ण से आपकी पैरवी कर देगी तो कृष्ण को पाना आसान हो जाएगा। यही ना, और क्या उपाय है? राधे की आज्ञा का पालन कीजिए। तो आज्ञा जानते ही नहीं। जानते हो राधा जी का कोई ग्रंथ है? नहीं है। तो फिर क्या करें? आप क्या करेंगे? कुछ भी जैसे जीवन जीना है जियो, बस राधे राधे बोला करो। और उस कृष्ण से लेना देना क्या? जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है तो वो हमारे नहीं है, वे राधा के हैं। आपका उस पर क्या अधिकार? आप बताओ, आप लोगों का क्या दृष्टिकोण है? व्यक्ति कल तक एक सर्वगुण संपन्न कृष्ण की भक्ति कर रहा था। उनका उपदेश स्पष्ट है गीता में, है ना। और वे एक साथ नितिज्ञ हैं, चाहे किसी भी दृष्टि से देखा जाए। उनमें समता अथोर है उनमें समता अथोर है। उनका ज्ञान बिल्कुल आसमान छूता है। उनका ज्ञान आसमान छूता है। उनकी राजनीतिक युक्ति आसमान छूती है। उसका अध्यात्म आसमान छू रहा है। वे जो जीवन का मार्गदर्शन दिए कि कैसे मानव धरती पर जीवन जिए, कैसे कर्म करे, कैसे सोचे, कैसे बोले, कैसे उठे, कैसे बैठे कि उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। ये उपदेश है ना गीता में। एक एक छोटी छोटी बात पर भी वे गौर किए और ध्यान दिए और छोटे से गीता में कह दिए। आप ये मत सोचो कि गुरु माया सो कृष्ण के अथवा गीता के चमचे बन गए हैं। आप इस पर विचार करो और कृष्ण के साथ आप राधा भक्ति करेंगे तो आप राधा जी के साथ श्री कृष्ण और राधा और गोपिकाओं का जहाँ रास होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो रास रचाने से हम लोग भी रास प्रेमी हो जाएंगे। तो इससे क्या इंसान का भला होगा, क्या देश का भला होगा अथवा किसी समाज का भला होगा? तो अभी किसकी भक्ति ज्यादा है? आप बताओ। गुरु माँ सही बोल रहे या तुम लोगों को कुछ लगता है नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होने से ठीक होता?
बहुत राधे राधा का नाम भी कहीं नहीं है। नहीं। कहीं नहीं। भागवत कथा वगैरह भी कहते हैं पंडित, उसमें राधे राधे ही अरे बाबा, ये राधे राधे ही बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे इस्लाम में है कि आप ऐसा करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, वहाँ 72 हो रहे हैं, और तुम यदि राधे राधे बोलोगे तो उनके रास में सम्मिलित हो सकोगे, कृष्ण के रास में सम्मिलित हो जाएंगे। और क्या करेंगे? नाचेंगे, कूदेंगे और एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ और हाव भाव। और हमें नहीं पता, हो सकता है कि जो कट्टर भक्त हो राधे जी को, उनको बुरा लगता हो, लेकिन वे स्वयं सोचे कि हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे जीवन का लाभ गीता का अनुसरण करना है या राधे राधे जपना है? किसमें लाभ ज़्यादा? हमारे भारत का, हमारे हिंदू समाज का समझो, अथवा मानव समाज का सोचो, क्योंकि गीता केवल हिंदुओं का नहीं है। जैसे हवाई जहाज का आविष्कार किसी ने भी किया हो, पर हवाई जहाज पर अधिकार केवल उस जो उसका खोज किया उसका नहीं है, है ना? अभी सब मानव समाज का है। तो वैसे ही गीता समस्त मानव समाज के लिए। हम लोगों को लालच दिया जाता है कि आप रासलीला में प्रवेश का टिकट पा लेंगे। आपके देश पर कोई विदेशी आक्रमण कर दिया हो तो आप रास का टिकट लेकर क्या उस दुश्मन को भगा सकोगे? देश की रक्षा कर सकोगे? कि कृष्ण की बानी अपनाने से आप देश की रक्षा करोगे? आप पर कोई अत्याचार करता हो तो रास का टिकट पालोगे तो आप अपनी रक्षा कर पाओगे, कि गीता को अपनाओगे तब रक्षा कर पाओगे? अब ये हो गई भक्ति, ठीक है? भक्ति से तो आप लोग सब परिचित हो गए ना? तो आप उससे आगे तो नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकता। जिसकी आप है ना कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और हमारी भक्ति करने वाले हमें प्राप्त होते हैं। आपके भीतर एक स्त्रायन गुण आएगा। केवल मान लिया जाए कि आप राधा जी की भक्ति करें, बहुत अच्छा है, वे माननीय हैं, वो उनकी कृष्ण के प्रति भक्ति अद्भुत है, पर गीता जैसी नहीं। उनमें एक साथ मानव के जितने अनिवार्य गुण हैं सो प्रकाशित नहीं है। भक्ति प्रकाशित है, भक्ति प्रकाशित है, पर सभी तरह का मानवीय गुण और मानवीय आवश्यकता की, उसका रहन सहन कैसा हो, क्या हो, वो कृष्ण को देखकर सीखा जा सकता है। लेकिन हाँ, 1108 रानी इसे नहीं माना जा सकता है। आप कृष्ण को फिर गीता के ही द्वारा तौले कि वे क्या होंगे, पुराण के द्वारा नहीं। कई बार कहा जा चुका है कि पुराण में बहुत घालमेल हुआ है, महाभारत में बहुत ज़्यादा घालमेल हुआ है, मुगल कालीन समय में इसको क्या से क्या कर दिया गया। चाहे रामचरितमानस ही हो तो पहले मात्र 7 कांड ही थे, अब बाद में कौन कौन से कांड है बताओ? एक जन बोलो, बोलो गीता बोलो।
बालकांड, सुंदरकांड, ये पहले ठीक से सिलसिला से बोलो ना। बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड सुंदरकांड, और लंका कांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। ये 7 है। लौकुश के बारे में, ये जंगल में सीता जी को फेंकवानी सब की बात की है। सीता जी को जंगल में अनाथ छोड़ देने की बात नहीं है। और तुम लोगों के एकादश उपनिषदों को छोड़कर अभी, वैसे आप लोग जानते हो, आप लोगों का माला है में 108 है दाना, क्योंकि आपकी उपनिषदें प्रमुखता पूर्वक 108 थी, प्रमुखता पूर्वक सब मिलाकर। तो आपको 108 दाना का माला दिया गया वो जाप करने के लिए, कि हर उपनिषदों का ज्ञान हमारे भीतर घुसे। और जब अपने सदगुरु इत्यादि के पास पत्र लिखा जाता था पहले, तो श्री श्री 108 श्री होता था, अब लगने लगा 1008 श्री। 108 श्री क्यों? क्योंकि 108 श्री संपदा मतलब ज्ञान विज्ञान उनके अंदर है, इसलिए उनको बोले 108 श्री। अब 1008 उपनिषदें हो गई। बहुत बढ़ा, बहुत घालमेल हुआ। और मुगल काल और ब्रिटिश काल में वेदों का भी टीका किया गया, और ऐसा टीका ऐसा टीका ऐसा टीका कि गुरु माँ जब पढ़े ना तो घृणा से मन भर गया। इतनी अश्लीलता उसमें थोपी गई वेदों पर कि कोई भी पढ़ेगा तो बिल्कुल एक सभ्य व्यक्ति नफरत से भर जाएगा, मतलब घबराहट होगी। और जबकि उसका सही अर्थ कुछ और है। खैर, तो आप कृष्ण को जब तौलना तो गीता से तौलना। कृष्ण का व्यक्तित्व तो कैसा है, इसको जानने के लिए आपको किसी पुराण किसी कथा की आवश्यकता नहीं है। आप यदि गुरु माँ को जानना चाहेंगे तो कैसे जान सकेंगे? उनके पुस्तकों से। आने वाले समय में जब मान लो कि गुरु माँ ना हो, तो कोई अपने अपने तरीके से लगाता हो, कोई कहता हो कि नहीं वो ये थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, तब आप लोग उस समय यदि बुद्धिजीवी रहा कोई तो सोचेगा कि उनको जानने के लिए उनके उपदेशों में डुबकी लगाते हैं ना, कि वो बोलते क्या हैं। सुनते हैं कि उनके लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो एक बार उनका अध्ययन तो कर लेते हैं, यही ना सही होगा। अब तुम मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करके आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाओगे कि नहीं वो तो ऐसे थे, क्या और क्या और क्या, तो कुछ का कुछ हो सकता है। तो शरणागति क्या कहती है कि आप केवल प्रेम करते हो, केवल भक्ति करते हो, उनकी सेवा करते हो। जैसे समय पर भोग लग गया, समय पर जल दे दिए, समय पर उनके पास वस्त्र रख दिए। हम लोग रखते हैं ना, स्नान करना है लड्डू गोपाल जी को तो वस्त्र वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन यदि उनकी वाणी को नहीं मानते हो तो आप भक्त हो, शरणागत नहीं। ये भक्ति बिल्कुल पंगु है बिना शरणागति की। हमें तो लगता है कि कुत्ते के कितने टांग होते हैं? 4 टांग होते हैं। अगर 2 टांग टूट जाए तो कुत्ता चल सकता है। सामने का 2 टांग ठीक हो अथवा
पीछे का दो टांग ठीक हो तो कुत्ता चल सकता है, आप देखिएगा। दो पैर से नहीं नहीं नहीं, उछल के नहीं, ऐसे करके चल सकता है। लेकिन यदि टांग ही ना हो तो नहीं चल सकता है ना। भक्ति हो पर शरणागति ना हो तो समझो कि आपके दो टांग हैं तो एक टांग गायब हुआ, ऐसे नहीं, दोनों टांग गायब। आप अध्यात्म में क ख तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। शरणागति के कारण ही भक्ति कीमती होती है। इसलिए श्री कृष्ण जब गीता का समापन करने लगे तो उन्होंने क्या कहा? मेरा भक्त बन, पहले कह दिया, मन मना भव मद भक्ता मध्याय माम नमस्कुरु। वहाँ पर भी जब मद भक्ता में पहले उन्होंने मन मना कहा, मुझे अपने मन को सौंप। फिर भक्ति कहा, फिर पूजन का, फिर नमस्कार का, पहले अपने मन को सौंप। तो भक्ति शब्द उनको शायद खटका होगा कि ऐसा ना हो कि नाचने गाने लग जाए और सोच ले कि हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए। होता है ना, कृष्ण के सामने नाचे गाएं, उनको रिझाएं और उनके लिए श्रृंगार करें, उनके लिए उनको खुश करने के लिए सब करें। अलग अलग तरीके का श्रृंगार, तिलक है, राधा जी की तरह श्रृंगार करना होगा, ढेर सारे विचित्र विचित्र कपड़े और गहने, और नाचो गाओ उनके सामने। तो क्या कृष्ण हमसे प्रेम करने लग जाएंगे? आप भक्ति का दम्भ कर रहे हो पर भक्ति कर ही नहीं रहे हो। भक्ति आपका दिखावा है कि आप उनके लिए कर रहे हो। भक्ति दिखावा है। असली भक्ति है कि आप गीता की कितनी बात मान रहे हो, आप अपने मन की मान रहे हो या गीता की मान रहे हो, कृष्ण की बात मान रहे हो या अपने मन की बात मान रहे हो, किसकी मान रहे हो? ठीक से देखना होगा। आप गुरु की भक्ति कर रहे हो तो गुरु का पूजन कर रहे हो, आरती कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा है ये। मद भक्ता, मन मना मद भक्ता मध्याय जी में उन्होंने पूजन कहा है, करो, अच्छा है। पर शरणागति के बिना यदि आप उनकी बात नहीं मानते हो, मन माना आचरण करते हो, जो आपका मन कहे आप अलग अलग तरीके का तर्क देते हो। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ कौन बच्चे हैं, 2 बच्चा और कोई बच्चा, विवेक, दीपक जो अभी अनमैरिड हैं, उनके लिए कहते हैं, गुरु माँ कहते हो कि चरित्र से बढ़ के दुनिया में और कोई पूजा अथवा ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर और चरित्र एक साथ हो और हो कि दोनों में से एक ही चुना जा सकता है तो व्यक्ति को चरित्र चुनना चाहिए। ये गुरु माँ का विचार है। और अब यदि ये क्या करता हो कि 2-4 बच्ची लोगों से मोबाइल बाजी करता हो, 20-25 से मोबाइल बाजी करता हो बेमतलब की, और अलग अलग तरीके का तर्क देता हो, और उसे कहने पर वो कहते हैं ये गलत है ही नहीं। आज के समय में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि जिसकी 8, 10, 20, 25 गर्लफ्रेंड ना हो। ऐसा बच्चे लोग होता है क्या? बहन बच्ची लोग बोलेगी, ऐसा होता है कि आपके बॉयज फ्रेंड 1-2 नहीं 10, 20, 25 हो और उससे मोबाइल बाजी करो, मन बहलाओ।
इधर आप कह रहे हो कि गुरु माँ के प्रति भक्ति कर रहे हैं, और उधर आप कर रहे हो कि नहीं ये तो आम बात है, आज के समय में तो ऐसा होता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका इस तरह का इश्क विस्क नहीं चलता होगा। सो ये हमें नहीं पता चलता है, मतलब हमें गले से नहीं उतरता है कि ऐसा हो। इतना दुनिया, उसको कच्ची भाषा में कहते हैं भरनट, इसका हिंदी क्या कहते हैं? भ्रष्ट। अच्छा चलो भ्रष्ट, इतनी दुनिया भ्रष्ट तो अभी नहीं हुई, हो गई क्या? नहीं माँ, इतना व्यक्ति अपने विचारों के चश्मे से संसार को देखता नहीं नहीं नहीं, यदि उस कहता हो कि वो गुरु माँ के प्रति भक्ति रखता है, तो आप ये किसके कहने पर कर रहे हो? गुरु माँ ने कहा, उनके उपदेश में सुने, लेकिन आप पूजा कर रहे हो, आप उनके सामने सिर झुका रहे हो और कह रहे हो कि हम गुरु माँ से जुड़े हुए हैं, हम तो गुरु माँ को बहुत मानते हैं। हिल जाते हैं ये सोचकर कि यदि गुरु माँ हमें त्याग दें तो ये क्या है? भक्ति या शरणागति? भक्ति शरणागति के बिना एक दम्भ है, दिखावा है ना। अगर माँ दुनिया भ्रष्ट हो भी गई है, मान लिया जाए, लेकिन हम अगर सदगुरु माँ को मान रहे हैं तो उनके सिद्धांतों को हम पालन करें, हाँ, भाड़ में जाए उससे क्या मतलब? वही कह रहे हैं कि यदि दुनिया बहते जा रही हो बंगाल की खाड़ी की ओर, आप यदि कहते हो कि हम कृष्ण भक्त हैं अथवा गुरु माँ के प्रति हमारा प्रेम है अथवा गुरु भक्त हैं, तो आप उनके सिद्धांतों पे चलोगे या दुनिया के सिद्धांतों पे चलोगे? तो बताओ, शरणागति के बिना भक्ति का कोई कीमत है? नहीं ना, कोई कीमत नहीं। शरणागति में एक अनिवार्य बात है उनकी अनुकूलता। जो उनको बुरा लगता हो सो काम नहीं होगा। उनको प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं है तो हम छोड़ दिए, बात खत्म। उसमें औषधीय गुण है कि नहीं है, और उसमें ये हाँ, लेकिन हाँ, गुरु की सब बात मानने से पहले गुरु को जांच जरूर लेना। ऐसा नहीं कि किसी अंधे को गुरु मान लेना और अपनी आंख भी फोड़ लेना कि हम अब गुरु के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। उनके पास भी आंख नहीं है और तेरे पास भी आंख नहीं है, तो दोनों किसी कुएं में गिर जाओगे। गुरु यदि चुनो तो पहले उनको जांच लो कि वे क्या बोल रहे हैं। उनका व्यक्तित्व कुछ ना कुछ उनकी वाणी, उनके उपदेश पर झलकता ही है, नहीं झलकता है? उनका जो व्यक्तित्व है वो उनके उपदेश में झलकता है। देखो कि उनका व्यक्तित्व गीता सम्मत है, बीजक सम्मत है, तो मानो, अंधों की तरह मानो। सर्वधर्मान परित्यज्य, मत बोलो कि सब धर्म को छोड़ दो, मतलब ये मेरा कर्तव्य है, ये दुनिया में उस ओर जा रही है, आज का लेटेस्ट फैशन ऐसा है। ये मेरा कर्तव्य है, वो मेरा कर्तव्य है, ऐसा चलना हमारा जिम्मेवारी है। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग जॉब करने वाले रहे, तो उन लोगों में मीटिंग तो होती होगी, होती है। तो मीटिंग होती है तो कुछ खाने पीने का तो चलता होगा, चलता है ना, खाने पीने का चलता हो। तो आप कहो कि हम गुरु माँ को मानते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि हम शिक्षक हैं, हम बैंक स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, तो अफसर हैं, जो हैं,
तो वहाँ का हमारा कुछ कर्तव्य है, तो क्या करें? तो मुर्गे का टांग पकड़ के उसको नोचना शुरू करो, और कंठ में उसकी हड्डी बड्डी फंस जाए तो एक जाम का बोतल रख लो, अथवा उसको गिलास में उड़ेल के रखो, निगल निगल के पान वही जाम पी पी कर, शराब पी पी कर उस हड्डी को निगलो। ये तेरा कर्तव्य कैसे हो जाएगा? कहते हैं कृष्ण कि इस तरह का पगलपना वाला कर्तव्य का आग्रह को छोड़ दो। कहे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। मतलब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा गुण अपनाए कौन सा गुण नहीं अपनाए, कौन सा कर्तव्य कैसे करें, ये नहीं समझ में आ रहा हो, तो कृष्ण कहते हैं कि मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। अरे बाबा, तुमको तो उपदेश कर करके थक गए हैं। दूसरे अध्याय से वे उपदेश करना शुरू किए, 18वें अध्याय के अंत तक पहुंच गए हैं। अभी तक कभी ये क्वेश्चन दाग देते हो, कभी वो जिज्ञासा कर देते हो। अब समझ गए कि तेरे पास बहुत बुद्धि नहीं है, वरना हमें 18 अध्याय कहने की आवश्यकता क्या है? हार के कृष्ण बोले कि देखो, अब समझदारी का जिम्मा छोड़ दो तुम। मामेकम शरणं व्रज, मतलब मेरी शरण में आ जा, मतलब मेरा कहना मान, मेरा कहना मान। अपना मन को थोड़ी देर के लिए किनारे, थोड़ी देर नहीं, हमेशा के लिए मन को बंगाल की खाड़ी में बहा दो। मेरी शरण में, मेरी बात मान, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो सोच ना कर। अब तो पाप होगा नहीं, अब तो पाप हो नहीं सकता है। जब कृष्ण की शरणागति होगी तो शरणागति की क्वालिटी के लिए हमें गीता का उपदेश धारण कर जीवन में उतारना होगा, होगा ना? तो पाप होगा। तो यहाँ जो कहा गया कि माँ शुचा, मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम सर्व पापेभ्य, जो पहले हो चुका है, जो जितने कुछ हो चुके हैं उस सबको मैं धो दूंगा। बहुत बड़ी गारंटी है। लेकिन शरणं व्रज, भक्ति की बात नहीं, शरणागति की बात। अकेली शरणागति हो तो भी व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता है। हो सकता है? शरणागति के लिए हमें उनकी वाणी को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होता है ना? लेकिन अकेली भक्ति हो तो व्यक्ति गिर सकता है। गिर सकता है कि नहीं? गिर सकता है, क्योंकि भक्ति तो कर रहे हैं हम, पूजा कर लेंगे, जाएंगे तो फिर मंदिर में, जैसे तुम लोगों के हिंदू धर्म में आया है ना कि कोई बात नहीं है, साल में एक बार गंगा में डुबकी लगा लो तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। क्या ये गीता सम्मत है? अब समझ में आ रहा है कि कृष्ण और कबीर इतने निकट गुरु माँ को क्यों लगते हैं? सो गीता सम्मत है ये आडंबर, ये सब ठीक है कि ये संस्कृति है आपकी, आप उसे संस्कृति की तरह अपनाइए। जब गुरु माँ ऋषिकेश और हरिद्वार इत्यादि गए थे तो बहुत ही भक्ति के साथ एक दोना में एक दीपक रख के 2-4 फूल रख के आराम से प्रवाहित कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मात्र संस्कृति का अंग है, वो मेरे विचारों का अंग नहीं है। संस्कृति को संस्कृति की तरह अपनाइए और
भक्ति शरणागति को शरणागति की तरह अपनाइए। अंधविश्वास में तो पक्का मत बहिए, नहीं बहिए। आप शरण को स्वीकार करते हो, मेरी शरण में आ जाते हो, तो अब वर्तमान में पाप नहीं होगा, भविष्य में पाप हो नहीं सकता है। और तुम्हारा जो पहले हो चुका है वो सब मैं समाप्त कर दूंगा। इसके लिए उन्होंने शरण चुना, भक्ति को गौण किया, है ना। अंतिम उनका उपदेश यही रहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। अपना दिमाग मत लड़ाओ कि ये करें कि वो करें, जिसको ओहापोह कहते हो तुम लोग, ओहापोह कहते हो ना, ओहापोह का और सरल कोई क्या क्या करें क्या ना करें, ये बताना। इसमें आया है कि आपका जब शनि ग्रह आप पर सवार हो तो ओम सम शनिचराय नमः जपने लग जाए, है? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप कृष्ण की शरणागति में आते हो तो समझो कि कबीर की शरणागति में चले गए। कबीर की शरणागति में आते हो तो समझो कि कृष्ण की शरणागति में चले गए। गुरु माँ की शरणागति में आते हो तो समझो कि ये क्या बड़बोलापन हो जाएगा। लेकिन चलो, अगर गुरु माँ की शरण में आते हो तो समझो कि गीता और बीजक कबीर और कृष्ण की शरणागति में आ गए। शरणागति, हमारा मन अब हमारे जीवन का निर्धारण नहीं करेगा। अब हमारे जीवन का निर्धारण उनके मन से होगा, उनकी आज्ञा से होगा, उनके वचन से होगा। ये उस दिन सुने थे ना, लो आज फिर वहीं चले गए। चलो कल नहीं पूछेंगे आप लोगों से कि आपने कल क्या सुना है, नहीं तो फिर उसी में। कभी नहीं, एकदम दृढ़ हो, संस्कृति की तरह स्वीकार करो ना। राधा जी हैं, संस्कृति की तरह स्वीकार कर लो। बाकी और कुछ है, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, और ब्रह्मा जी हैं, और गणेश जी हैं, और दुर्गा जी हैं। संस्कृति है, जा रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं, हाथ जोड़ लिए, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप उन्हें चढ़ाया हुआ कोई सात्विक प्रसाद खा लेते हो तो उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। इस बात को याद रखना, धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। हाँ, आप प्रसाद के नाम पर कोई हड्डी और मांस को खाने लग गए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। संस्कृति की तरह अपना लो, चलेगा, पर संस्कृति तक ही रहने देना। मत जानो कि वो आपके जीवन का दिशा दर्शन करेगा, ऐसा नहीं है। दिशा दर्शन के लिए तो गीता के ही पास आना होगा। धन्य शरणागति। समझ बढ़ जाए तो शांति ही शांति है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे अभी भी 12 बजा हुआ है। बात क्या है? इतनी बड़ी समझ पा रहे हो तुम लोग, कोई खुशी नहीं है। तो हम लोगों को तो एकदम प्रफुल्लित होना चाहिए, है ना।
तो कोई एक शानदार भजन नाचूंगी गाऊंगी, ठीक है। पर शरण भी पकड़े रहेंगे, प्रेम भी, भक्ति भी और शरणागति भी। भक्ति का दामन भले ही छूट जाए पर शरणागति का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। अशोक जी क्या समझे, बताइए क्या समझा आप? जानेंगे कैसे कि क्या समझे? हाँ बताइए क्या समझे? अभी लास्ट में जो बोले ना कि भक्ति तो कहाँ खाना है और शरणागति उससे ऊपर है। जब भक्ति आएगी तभी शरणागति प्राप्त होगा। इसलिए भक्ति भी बढ़ना चाहिए, साथ साथ शरणागति के भी तत्पर होना चाहिए। केवल भक्ति भूल जाए और शरणागति होगा ही नहीं। शरण में तभी तो आएंगे जब भक्ति है, लेकिन भक्ति में संतुष्ट नहीं होना है, अटकना नहीं, उससे आगे शरणागति में पहुंचना है। और कुछ समझे? संस्कृति को संस्कृति की तरह अपनाएंगे, धर्म की तरह नहीं। अभी जो हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, जो बच्चियां भी जो बोल रहे हैं, क्या अधिक भटकाव नहीं है कि 20-25 लोगों से वार्तालाप हो रहा है? एकदम बिल्कुल असत्य है। एकदम इसमें हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं, बच्ची लोग भी चल रही है और बच्चे लोग भी चल रहे हैं। ऐसा भटकाव नहीं है हम लोग के बीच में, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत अच्छा, संतोष हुआ।